आज यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में डिजिटल माध्यम में जाना चाहते हैं, डिजिटल से कुछ पैसा अर्निंग करना चाहते हैं, डिजिटल से अपने नाम रोशन करना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे यूट्यूबर हो, और चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो। उनके लिए वीडियो स्पेशल है। ये स्पेशल इसलिए है, वो वीडियो में आपको मालूम चलेगा। जैसे कि मैं भी एक शिक्षक हूं और सोचा कि मतलब कि मैं भी ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दूं, और यह दिमाग में मेरा बात बहुत दिनों से आ रहा था। मेरे पास पैसा नहीं था ज़्यादा, परंतु सोचे कि अब कुछ पैसा हो चुका है तो हम क्या करें, कुछ पैसा इन्वेस्ट करके और हम कुछ प्लेटफॉर्म तैयार कर लें। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वह उसको मतलब मोनेटाइज हो गया, तो सोचे कि मतलब कि हम भी एक डिजिटल माध्यम से आ जाए, जुड़ जाए। डिजिटल माध्यम से जुड़ने के लिए हम क्या किए, मतलब कि 2024 दिसंबर में मेरा बहुत पहले ही से विचार था, बल्कि दिसंबर में हमने पूरा 100% विचार को एक्टिव कर दिया और हम पाटना चले गए। पाटना चले गए तो पाटना जाने के बाद क्या हुआ कि आरपीएस मोड़ जो है, आरपीएस स्कूल के पास आरपीएस मोड़ जो है, वहां पर एक है डिजिटल बोर्ड लेनिक्स में। वहां पर डिजिटल बोर्ड लिए, डिजिटल बोर्ड लेने के बाद वहां पर 50,000 हम पेड कर दिए। 50,000 पेड करने के बाद वह मतलब कि कहा कि मतलब कि हम 2 दिन के सर अंदर लगा देंगे और रिमेनिंग अमाउंट जो है कुछ दीजिएगा, कुछ अमाउंट मतलब कि आप महीना महीना कर दीजिए। क्यों ऐसे, क्यों महीना महीना बोले हम कि क्योंकि मेरा जो ईएमआई जो है, ईएमआई जो मेरा कि एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सिविल स्कोर कम था, क्योंकि मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड पर मेरा गाड़ी है, जिसके कारण मतलब कि 4 व्हीलर गाड़ी है, जिसके वजह से मेरा सिविल स्कोर डाउन है। क्योंकि वह जो लोग सिविल जो गाड़ी वाले जो लोग हैं 4 व्हीलर लोग, वह क्या करते हैं, ऑफलाइन आके पेमेंट ले जाते हैं, जिससे ऑनलाइन नहीं ले जाते हैं, और इसलिए कहा था मेरा सिविल स्कोर डाउन है। अब वह बात हम उनको बोले कि सर यह मेरा सिविल स्कोर डाउन है, सिविल स्कोर डाउन है, तो क्या, तो कहेगा सर कोई बात नहीं, आपको हो जाएगा 4 महीना में। आप जो रिमेनिंग अमाउंट है 1,15,000 में लोग पेमेंट किए, 50 रुपये दिए, तो कहे कि रिमेनिंग जो अमाउंट है सर 4 महीना में दीजिए। कहेंगे ठीक है, हम 4 महीना में कोशिश करेंगे तो 5 महीना हो जाएगा, 100% देंगे। और सब कुछ हो गया, एग्रीमेंट हो जाएगा, सब कुछ मतलब कि काट दिए, स्लिपिंग काट दिए। स्लिप काटने के बाद हम 2 दिन उनको इंतजार किए, 2 दिन भी नहीं पहुंचाए, तो यह मतलब कि बहुत ज्यादा फ्रॉड करने के प्रयास किए। तो हम अब उनका फ्रॉड को मतलब कि हम 10-15 दिन तक हम एक्टिव किए, वहां से यहाँ करने के बाद वो पैसा 12 को 14 को उनके पास मतलब कि जो लखनऊ में उनका ब्रांच है वहां पर 10-12 कॉल करना पड़ा, फिर से कुछ थाना में कॉल करना पड़ा, तब जाकर वो पैसा रिटर्न किए। उसके बाद उसी माध्यम में क्रिएटर माइंड से हम जुड़े हुए थे। उसके बाद मतलब कि एक ठो और ब्रांच है वहां पर पटना में, तो उससे भी हम पहले ही बात किए हुए थे। तो क्रिएटिंग माइंड से बोले कि उधर लोग कॉल की कि सर आप नहीं आए, बोल कर, तो कहे कि मैम हम तो आरपीएस मोड पे ले लिया, फंस गए हैं, तो क्या करें। तो कहे सर ठीक भाई कोई बात नहीं, ले लिए, तो एकदम फंस गए हैं। तो वो लोग थोड़ा बोले कि सर फंस गए तो पैसा कैसे निकाल लीजिए। तो वो मतलब कि ठीक है। तो उसके बाद वो मैम बोली, मैम हमेशा मतलब मेरे से बात करती रहती थी, जिसका नाम है नेकत परवीन। नेकत परवीन हमेशा बात करती थी और कहती सर कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद क्या कि ये बोले कि पैसा मिल गया है, तो वो सर आप अब क्या करना चाहते हैं, पैनल लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। मेरे को पैनल तो 100% लेना है, परंतु अब क्या कहता है, ट्रस्ट अब नहीं रह चुका है। चाहे वो क्या था, स्मार्ट विजन हो, चाहे मतलब कि क्रिएटर माइंड हो, किसी भी विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को। बट क्या होता है कि हम बोले कि सर ऐसा बात नहीं कि एक विश्वास तोड़ी तो दूसरे पे विश्वास नहीं कीजिए, ऐसा बात नहीं है। सभी पे एक गलत होगा तो दूसरा कैसे गलत हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ठीक है, आप अगर विश्वास पूरा 4 दिन 5 दिन और कंटिन्यू मतलब 11 मतलब कि 10 तारीख से लेकर वह 15 तारीख तक लगातार कॉल करती रह गई। तो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, आप बोल रही है तो हम सोचते हैं। 11 तारीख को क्या हुआ कि मतलब 11 तारीख के सिविल स्कोर मेरा चेक हुआ। बोले कि मेरा सिविल स्कोर में डाउन है, क्योंकि वहीं पर चेक हुआ था। कोई नहीं सर एक बार चेक करवा लेते हैं, अगर नहीं होता तो मेरा 40,000 के आया। तो 40,000 में मेरे 50,000 रुपया है, और 40,000 तो ऐसे तो नहीं होगा, तो छोड़ दीजिए, हम नहीं अति करेंगे। परंतु उसके बाद वह रात को मतलब जो अंगद सर थे, तो अंगद सर कहे सर क्या सोच रहे थे, सर मेरे पास उतना पैसा है नहीं, मेरे पास 40-50 रुपया है। 40,000 के आया, 30,000 40,000 के आया था इम्प्रूवल, और 30,000 का मतलब पैसा मिलेगा। 10,000 मतलब बता नहीं कि काम उसको यूज होना था, नहीं बता सकते हैं। तो अगर 30,000 असर 50,000 80,000, और हमें 1,00,000 1,15,000 पैनल था, तो हम और रिमेनिंग कहाँ से देंगे। तो मैम बोली सर हम सोचेंगे, सर से बात करेंगे, सर करवा लीजिए।
तो मैम लगातार 4 दिन कंटिन्यू मेरे पास कॉल की, एसएमएस की। तो हम कहेंगे ठीक है मैम ऐसे बोल रही है। अंतिम दिन 15 तारीख को जब हम होम ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो होम ट्यूशन पढ़ाने के दौरान मतलब 8 बज रहा था, कहेंगे सर लास्ट आज डे है, आज लास्ट टाइम चल रहा है, अगर कर लीजिएगा तो सही है, नहीं तो फिर आपको बंद हो जाएगा ऑफर जो है, हम आपको जो रिमेनिंग बात सर से कर लेंगे। कहेंगे ठीक है। तो कहेंगे सर मेरे पास मैम मेरे पास पैसा तो उतना नहीं है, 5,000 जो मांग रही है, मेरे पास अभी 4500 रुपया है, क्योंकि वह जो है मतलब कि जो पैसा दिए थे हम लेनिक्स में, वही पैसा वहां से रिटर्न नहीं आया था। तो क्या हम कहेंगे सर 45 उतने ही दे दीजिए। कहेंगे हम 8-15 में हम 4500 रुपया उनको डाल दिए। कहेंगे मैम हो जाएगा ना। अगला दिन बोले कि मैं, अब अगला दिन जब अंगद सर चेक किए तो देखिए हार्ड पेपर जो ईएमआई लेता है 2 तरीके का, सॉफ्ट होता है जिसे हम लोग चेक करते हैं, ईएमआई जो लेते हैं सिविल स्कोर चेक करता है तो सॉफ्ट होता है। यार लोग जो चेक करते हैं, जो मान ली कंपनी वाला जो चेक करता है वो हार्ड पे चेक करता है। हार्ड पे चेक करने के बाद अगर कोई नहीं लेता है तो कहा था उसका सिविल स्कोर थोड़ा सा डाउन होता है। पहले ही से मेरा डाउन था और डाउन हो गया, और क्या हुआ कि मेरा ब्लॉक हो गया। तब बोले कि मैम क्या होगा, तब कहेगा मैम दूसरा कोई तो देते। हम एक मेरे मतलब कि जहाँ पढ़ाते हैं तो वहां पर एक मेरे थी दोस्त थी, तो बोले कि उसी से बोले कि मैम ऐसे कीजिएगा, तो कहेगा ठीक है। तो उनका हम आधार कार्ड पेन पा मांगे, पर उनका उम्र 19 साल था। एक मेरी मतलब एक जान पहचान की मेरी दोस्त है, उनसे मांगे तब बोले कि उसका भी मतलब कि बोले तो वह बाहर रहती है, दिल्ली रहती है, तो उनको हम दिए। सर देखिए अगर इस पे अगर हो गया तो सही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैम से बोले कि कोई दिक्कत नहीं मैम, पैसा रिटर्न कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, देख चेक करते हैं। तो मतलब कि फोटो डिफरेंट फोटो मांग रहे थे, बल्कि हुआ तो देहात साइड के रहने वाली थे, देहात में रहती थी, वहां पर दिल्ली में लोग अपना काम करने वाली थी। तो वहां से मतलब कि हम कैसे क्या करें। तो कहे कि मैम अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पैसा रिटर्न कर दीजिए। जब भी पैसा मेरे पास जब भी पैसा अगर हो जाएगा तो हम सोचेंगे, क्योंकि हमको निश्चित है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना है, ऐसा बात तो है नहीं। क्योंकि एक आज सपना पल रहा है या 2 साल से सपना पल रहा है, बहुत दिन से सोच रहे हैं ये बात को, थोड़े कि आज हम सोच रहे हैं। ये बात सोचते तो आज रहता भाई, हम बहुत दिन से ये बात को सोच रहे हैं कि आपके पास आ गए तो बात को हम आप लिए सोचे, आपको देख लिए तो हम आपके लिए आपके प्रति सोचे, ऐसा बात नहीं। ये मेरा बहुत मतलब कि जब से हम दिमाग में आ रहा है, जब टीचिंग लाइन में आए तो सोचे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए, परंतु यह मेरे पास नहीं व्यवस्था था जिस कारण नहीं आ रहे। परंतु क्या होता है, पैसा हम देने के बाद 15 दिन का 17 तारीख 18 तारीख में जब नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, पेमेंट रिटर्न कर दीजिए। बाद में हम आपसे जुड़े हैं तो जुड़े ले रहेंगे, ऐसा बात है नहीं, क्योंकि अब उसके पास नेगेटिव थिंकिंग अभी तक आया नहीं है। अब मतलब कि जो है आरपीएस मोड पर जो है, जो लेनिक्स का जो कंपनी है उस पर तो मेरा डिजिटल मतलब कि बहुत 100% श्योर नेगेटिव आता है। बट नहीं सर ऐसा बात नहीं हो सकता, यह कंटिन्यू सर हम देखते प्रयास करते हैं सर, और रुक जाइए 1 महीना। तो उस बात बोले कि मैम हो पाएगा, तो कहे कि नहीं पर सर अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद हम कहे कि मैम पैसा रिटर्न कर लगता है, मतलब 17 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के पैसे पेमेंट किया, 17 जनवरी से लेकर हम जान गए कि थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, तो क्या दिक्कत है, नहीं है मेरा आ रहा है। तो मतलब 17 जनवरी से लेकर हम मतलब कि आज जो है आपका 22 मार्च तक पैसा मांगते रह गए। बहुत सारे मतलब कि गंधर्व स्वर, अंगद सर, आशीष से डिफरेंट टाइप वहां पर जो है, वहां का जो वर्कर मेरे से बात की है। सही लोग बात कभी कुछ और करे कि सर 2 मिनट के 2 घंटे में पैसा चल जा रहा है, 2 मिनट में पैसा चल जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, पैसा रिटर्न हो जाएगा। डिफरेंट लोग के बाद डिफरेंट थिंकिंग आ रहा है। हम सोचे कि भाई चलो आज मिल जाएगा, कल हो जाएगा। मेरा जो है रांची में मेरा एग्जाम था, तो सोचे कि भाई लोग पैसा दे देगा तो हम चले जाएंगे वहां पर एग्जाम देने के लिए। वहां पर बहुत प्रयास किए, बहुत हाथ की रिक्वेस्ट किए, हाथ जोड़ने का प्रयास किए, भाई तुम आप लोग दे दी, मेरे बहुत जरूरी है पैसा का। अब हम बाद में पैनल लेंगे, आपसे तो कोई नफरत किए नहीं, हम कोई दिक्कत नहीं है, पैनल बाद में लेंगे। बट ये बात को लोग समझे नहीं। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि आप जो है आपको पैसा नहीं मिलेगा आपका। तो हम पूछे कि भाई क्या, आप बताइए, आप रिसीविंग काटे हैं क्या मेरा प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट मेरे को दे चुके हैं, आप मेरे पास प्रोडक्ट लेके आए थे मेरे पास, हम आपको रिटर्न किए हैं कि आप पैसा काट रहे नहीं, रिसीविंग काटे हैं नहीं, कुछ काटे, प्रोडक्ट परचेज किए क्या, जो स्टोर से अलग करके परचेज रखे थे, सामान रखे थे हम जो पर्च किए हैं, तो कोई ऐसा आप नहीं किए थे। मेरे कोई रिसीविंग नहीं दिए थे कि सर आपका परचेज हो चुका है, आप इस तरह कुछ नहीं दिए थे। इसका मतलब दूसरा बात है, अगर कहीं भी हम सिविल स्कोर चेक करवाते हैं, कोई भी हम लोन लेते हैं, जब तक ले अप्रूवल नहीं आ जाता है, तो मतलब कि जब तक हम लोन नहीं एक्टिव करवा दे तब तक पैसा कहीं चार्ज कटता नहीं है कहीं भी। ऐसा मतलब जितना भारतवर्ष में ऐसा व्यवस्था नहीं है कि मतलब कि सिविल स्कोर चेक किए आपको पैसा कट जाएगा 10,000, 5,000, 20,000 अकाउंट
से कट जाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं है। परंतु ये हम सोचना चाहते हैं कि जो 5,000 रुपया जो है यह तो लोग क्यों नहीं दे रहा है। बार बार प्रयास किए, बार बार अति किए, लोग कह रहे कि नहीं मिलेगा। आप पूछे कि आपका भाई बड़ा संस्था है, आपका बहुत बड़ा अति चला रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे टीचर होंगे, बहुत दूर दूर से के टीचर होंगे जो 5,000 रुपए खाते हैं। सोचते क्या हम 5,000 का जाएं, जो मतलब कि मान लीजिए कि अररिया से होंगे, मतलब औरंगाबाद होंगे, है ना, अजमेर के होंगे, है ना, यह बहुत दूर दूर के टीचर होंगे। तो सोचते हैं कि 5,000 का लेके आ जाए। सोचिए अगर 5,000 करके और बहुत सारे शिक्षक को अगर ऐसे कर रहे हैं तो एक फ्रॉड है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं, अगर प्रोडक्ट आपके पास नहीं, अगर लग रहा है कि आप वो उसको सिविल स्कोर डाउन हो जा रहा है, चाहे कोई कारण बस वो टीचर अब उस समय अवेलेबल था, मतलब एबल था लेने में, अब वह एबल नहीं है, हो सके वो बाद में लेगा, तो उसको पैसा रिफंड करना चाहिए। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आप उसको सिविल स्कोर करने के बाद पेमेंट अगर मान लीजिए उसका हो जा रहा है, जिससे मान लीजिए उसका लोन हो जा रहा है, तो उस समय तो वो पैसा जो लोन का जो मतलब कि कटता है, लोन टैक्स चार्ज कटता है, ये सब कटता है, बजाज फाइनेंस काटता है, चाहे कोई भी किसी से कंपनी ले सकते तो काटता है, तो उसमें क्या होता है पैसा उसका यूज हो जाएगा, तो वो आप कैसे ले सकते हैं। बट जब मान लीजिए कोई लोन एक्टिव नहीं हुआ है, चाहे कोई आप परचेज कोई सामान वो नहीं किया है बंदा, तो उस दौरान उसका कोई मतलब कि एक्सटर्नल पेमेंट नहीं लगेगा। तो यही बार बार कह रहे हैं कि आप कौन तरीका से आप ऐसा कर रहे हैं। अगर लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट अभी नहीं लेना है, तो आप एक बहुत बड़ा अगर मान लीजिए कि दुकानदार हैं, तो उसको कस्टमर क्या करना है, प्रोडक्ट अगर नहीं ले रहा तो उसको आप देखिए क्या होता है, पैसा रिटर्न कम नहीं होता है। जब कोई सामान प्रोडक्ट ले लिया है, आप परचेज बिलिंग विलिंग सब कर दिए हैं, आप सामान प्रोडक्ट पर्च कर का पहुंचा दिए, उसके बाद वो नहीं ले रहा, तो उसमें आप नहीं पैसा नहीं रिटर्न करिएगा। परंतु नहीं, आप करना ही बिलिंग किए हुए हैं, नहीं कुछ किए हुए, नहीं प्रोडक्ट पहुंचाए हैं, नहीं कुछ किए, मतलब कि आप स्टॉक से बाहर भी नहीं किए हैं, उस दौरान क्या हुआ कि आप 100% जो है पैसा देना चाहिए। आया बात को रिक्वेस्ट करत 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 बहुत परेशान हो गए, हद से ज्यादा हो गए। उनके मतलब कि ऑनर जो है गंधर्व सर क्यों नहीं बता सकते, गंधर्व सर बात कर रहे कि नहीं कर रहे थे, क्योंकि अपने में मिचुलिया लोग खेल रहा था। हम 10-12 नंबर से कांटेक्ट किए, डिफरेंट टाइप नंबर से, नहीं हुआ। अब निकट मैम से तो लगातार हम बात करते रहे कि मैम रिप्लाई भी नहीं दे रही, लगता है 1 महीना से वो रिप्लाई नहीं दे रही थी, 20 दिन से कंटिन्यू रिप्लाई नहीं दी थी। जो मतलब वहाँ कॉन्स्टेंसी है, मतलब कि जो मतलब वह लोग मदद हेल्प करने वाला, थोड़ा सा मोटिवेट करने वाला, जिसको एजेंट कहते हैं, उसको कॉन्स्टेंसी जिसे कहते हैं, वह मतलब कि वहां पर है। या दूसरी बात है कि अंगद सर थे, उसके बाद भी बहुत डिफरेंट टाइप के जो लोग मेरे से बात किए, वहां पर कोई मतलब कि अथी नहीं रहा। कुछ लोग बोला कि 10 मिनट में बाद पैसा चल जाएगा, 1 घंटे बाद पैसा चल जाएगा, अभी तक पैसा नहीं आया। तो हम सोचे कि एक वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा बताएं। और क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत खराब है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई परचेज कर रहा है कोई सामान को, तो पहले क्या करे, उसको अच्छे से परख करे, और परख करने के बाद वहां पर जाए, किसी पे बिलीव न करे। क्योंकि बिलीव, देखिए बात रहती, वहां तक बिलीव था, जब हम लेनिक्स में ले रहे थे तब मैम बहुत अच्छा से बात कर रही थी, बिलीव था बहुत अच्छा से। जब पैसा देने के बाद बिलीव धीरे धीरे डाउन होने लगा। इसलिए कभी भी परचेज कर रहे हैं तो कोई भी परचेज मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आज के युग में जो है पैसा के अलावा कुछ नहीं है, तो लोग मतलब कि बिलीव को इतना धजिया उड़ा दिए है, अब कह नहीं सकते। दूसरा को लोग मान ले कि अभी मान ले कि लेके गए होंगे, नया नया जो टीचर होंगे लेके गए होंगे, अभी तो नया दुकान अभी नया नया है, तो मान ले गए होंगे, तो मान ले कि 1 महीना 2 महीना से लगातार 6 महीना तक, क्योंकि 1.5 लाख के जो प्रोडक्ट है, कम से कम 6 महीना तक तो वह कोई भी मशीन जो काम प्रॉपर तरीका से करता है, 6 महीना तक। उसके बाद अगर 3 साल 2 साल के बाद अगर प्रॉपर सर्विस दे, तब वो अच्छा सर्विस कहलाएगा। अगर 2 साल तक मतलब कि कोई भी पैनल लीजिएगा, 1.5 साल तक पैनल, तो प्रॉपर तरीके से काम करवे करेगा। ऐसा पैनल है नहीं जो मतलब कि पैनल काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। 1 साल तक आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर काम करेगा, 1.25 साल तक अच्छे से काम करेगा। तो इसलिए अब आपको समझ में आना चाहिए कि जो व्यक्ति आपका जो है लेने के बाद अगर आपको कंटिन्यू आपको मतलब ऐसे कर रहा है तो गलत है। बहुत सारे शिक्षक से ऐसे, मेरे से ऐसे नहीं होगा, बहुत सारे शिक्षक से हुआ होगा।
उसके बाद भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो यह गलत बात है। सभी लोगों को समझना है, बहुत जरूरी है। इस तरह से फ्रॉड से बचना बहुत जरूरी है। बहुत ही फ्रॉडिंग हो रहा है। आया फ्रॉड से कोई भी शिक्षक अगर 1 रुपया अगर जा रहा है तो वहां तक पहुंचना चाहिए जहां तक वो उसका है। ये नहीं कि आप नहीं सोचिएगा, या आप सोच रहे कि 5,000 चल गया, 2,000 चल गया तो वो आप उसके लिए थी